हेलो गाइस, मैं नेशनल एथलीट अंकित शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, नेवी स्पोर्ट्स कंपनी की तरफ से ट्रायल निकल के आई, जो कि गेम की बात कर तो याचिंग सेलिंग गेम की ट्रायल निकल के आई है, जो कि अपनी नेवी स्पोर्ट्स कंपनी की तरफ से निकल के आई है, जो कि 2023। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस एज से किस एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या स्पोर्ट्स अचीवमेंट इसमें मांग रखी है, प्लस कहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है, कब रिपोर्टिंग करनी है, सब कुछ गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले। क्या क्राइटेरिया रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस का इस गेम में, याचिंग एंड सेलिंग में। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए। तो गाइस, बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये नेवी स्पोर्ट्स कंपनी यानी नेवी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी की तरफ से ट्रायल निकल के आई, जो कि नेवी की तरफ से निकल के आई है। आपको गेम मैंने पहले ही बता दिया, याचिंग सेलिंग। बॉयज़ ऑफ इंडियन सिटीजन हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप इन याचिंग सेलिंग। तो गाइज़, ये जिन बच्चों ने जो इस गेम से रिलेटेड है वो इसमें जाए, ठीक है, और उन्होंने इंटरनेशनल में पार्टिसिपेशन कर रखा है या मेडल है, जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में उनका मेडल है इसमें, यानी इस गेम में, तो इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्लास 5th स्टैंडर्ड पास इसके अंदर मांग रखा है, और विद आपको नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी की, ठीक है। सेलिंग शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन नेशनल जूनियर इंटरनेशनल इवेंट्स एक्सपीरियंस ऑफ सेलिंग। तो गाइस, आपका इसमें जो सेलिंग गेम है इसमें आपका पार्टिसिपेट होना चाहिए नेशनल जूनियर इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर, एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए सेलिंग गेम का, जो कि नाव चलाने वाले होते हैं जो, ठीक है। एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें तो 12 से लेकर 15 साल तक इसमें आप भाग ले सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय ऑथोराइज्ड मिलिट्री डॉक्टर एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। तो गाइस, इसके अंदर जो मेडिकल का पूरा प्रतिबंध द्वारा कराया जाएगा नेवी के द्वारा, ठीक है। वहाँ पे कोई भी दिक्कत वगैरह आती है आपको ट्रायल के दौरान तो वहाँ पे सारी चीज़ वहाँ पे होगी, ठीक है, जो कि नेवी के द्वारा सारा आपका अरेंजमेंट होगा। कोई यदि आपकी चोट वगैरह लग जाती है, नो कार्डियोवास्कुलर डिसीज सर्जिकल नोकनी। तो गाइस, इसके अंदर जो ये बीमारी है, नो कार्डियो और वस्कुलर डिसीज़, नोकनीक हो गई, फ्लैट फुट हो गए, फिट हो गई, तो ईटीसी यानी और कुछ भी जो बीमारी है आपकी नहीं होनी चाहिए। विदाउट ग्लासेस जो आपकी आईसीज है, ठीक है, 6/6 होनी चाहिए, विद ग्लासेस भी 6/6 होनी चाहिए, और विदाउट ग्लासेस भी आपकी 6/6 होनी चाहिए। एंड आपके हाथ पे टैटू नहीं होना चाहिए, बाजू तक आपका टैटू चल सकता है, उसके अदरवाइज कहीं भी आपका टैटू वो नहीं चलेगा। एप्लीकेंट विल बी डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ मेडल पार्टिसिपेशन इन YAI यूथ नेशनल इंटर क्लब सेलिंग चैम्पियनशिप। जो एप्लीकेंट है, सर्टिफिकेट मेडल उनके पार्टिसिपेशन है जिसके YAI से है, ठीक, YAI से है, यूथ नेशनल से है, इंटर क्लब सेलिंग चैम्पियनशिप से है, तो उनको प्रायोरिटी विल बी गिवन टू बॉयज़ अटेनिंग टॉप पोजीशन इन YAI नेशनल्स। तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी जो YAI से नेशनल से खेले हुए हैं, जो कि सेलिंग चैम्पियनशिप यानी सेलिंग गेम से है जो, ठीक है। तो गाइस, आपको रिपोर्टिंग कहाँ करनी है? इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर INS मैंडोवी गोवा, ठीक है। 8 अप्रैल 2023 को आपको रिपोर्टिंग करनी है, 8 बजे रिपोर्टिंग करनी है, सुबह 8 बजे तो पहले ही पहुंच जाना आपको, ठीक है। सिलेक्शन ट्रायल आपको अभी बताया 8 से 9 ये चलने वाला है, 2 दिन ट्रायल चलता है भी, ठीक है। टाइम आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, 8 बजे आपको पहुँचना है, जो कि सुबह 8 बजे से पहले ही पहुँचना है आपको। हाउ टू अप्लाई? तो गाइज, आपको वहाँ पहुँचना है, वहाँ पे आपको फार्म दी जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको फार्म फिल करके अपनी टीम के साथ पूरा आपको वहाँ पे सबमिट करा देना है। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जो कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हो या ग्राम प्रधान से हो, ओरिजिनल आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, साथ में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बना हो नगर निगम से, आपकी ओरिजिनल कॉपी ऑफ डोमिसाइल, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो डोमिसाइल होना चाहिए, जो कि इशूड बाय तहसीलदार या SDM से,
6 लेटेस्ट कलर फोटोज़ इन ब्लू बैकग्राउंड। तो गाइस 6 फोटोज़ आपको लेके जानी, जो कि बैकग्राउंड पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए ब्लू होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस जो भी नेवी की जो भी रिक्वायरमेंट निकलती है उसके अंदर जो फोटोज़ होती है ना, जो उनका बैकग्राउंड आता है, स्पोर्ट्स की हो गई, नेवी स्पोर्ट्स की होगी कोई रिक्वायरमेंट, या नेवी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके अंदर सब के अंदर जो फोटोज़ मांगते हैं ना, तो ब्लू जो होता है ना बैकग्राउंड, तो सब में मांगते हैं। तो आपको जो 6 लेटेस्ट कलर फोटोज़ नहीं है आपके पास, बैकग्राउंड ब्लू नहीं है तो वेल एंड गुड, एंड आपको जो बैकग्राउंड है ना तो आपका ब्लू होना चाहिए, ठीक है। 6 लेटेस्ट फोटोज़ आपको लेके जानी कलरफुल। ओरिजिनल कॉपी ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन नेशनल एंड इंटर क्लब लेवल्स। तो गाइज आपके ओरिजिनल स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपको लेके जाने हैं, जो कि आप नेशनल में खेले हो या इंटर क्लब लेवल्स के अंदर खेले हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस गाइज ये ए डेडिकेटेड टीम ऑफ NBSC द्वारा कराया जाएगा, कंडक्ट जो ट्रायल कराई जाएगी, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन हायर सेलिंग अचीवमेंट्स। तो गाइज शॉर्ट लिस्टिंग करे जाएंगे जिनके पास हायर सेलिंग अचीवमेंट होगी, ठीक है। आपको प्रदर्शन भी बढ़िया करना है। जब आपका ट्रायल होगा ना उस दौरान, तो आपको प्रदर्शन यानी आपका कितना दमखम है आपके अंदर, सारी चीज़ उसके अंदर ट्रायल जो कोच है वहाँ पे लेंगे आपका ट्रायल, तो सब कुछ आपके अंदर देखा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास अचीवमेंट इतनी नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको पूरा अपना 100% देना, अपना बेस्ट देना, 100% तो अपना पूरा बेस्ट टू बेस्ट देना है, ताकि आपका इसमें सिलेक्शन हो सके, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन हायर सेलिंग अचीवमेंट, जिसकी हायर अचीवमेंट होगी उसका सिलेक्शन होगा, प्लस जो ट्रायल के दौरान अच्छा प्रदर्शन करेगा उनका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आर टू प्रोड्यूस्ड एट दिस टाइम ऑफ सिलेक्शन ट्रायल। जो आपकी मार्कशीट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ट्रायल के दौरान आपको ओरिजिनल लेके जानी है। कैंडिडेट डिक्लेयर मेडिकली टेम्परेरी अनफिट इन द सिलेक्शन मेडिकल एग्जामिनेशन कैन स्पेशलिस्ट रिव्यू फॉर द स्पेसिफिक मिलिट्री हॉस्पिटल विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 21 डेज। तो गाइज जो टेम्परेरी जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट है उनका ट्रायल हो जाता है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, तो मेडिकल के दौरान आप टेम्परेरी अनफिट हो जाते हो, टेम्परेरी, तो आपको एक दूसरा चांस दिया जाएगा, जो कि 21 दिन के अंदर आप फिट हो जाते हो तो आपको दोबारा इसमें शॉर्ट लिस्ट में नाम दे दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप 21 दिन के अंदर अंदर आप अनफिट, वो टेम्परेरी है वो आपका नहीं टूटता पॉइंट मेडिकल का, तो आप अनफिट में सिलेक्शन हो जाएगा, यानी रिजेक्टेड हो जाओगे आप। कैंडिडेट डिक्लेयर मेडिकल परमानेंट अनफिट इन दिस सिलेक्शन मेडिकल कैन अपील फॉर स्पेशलिस्ट ओपिनियन इन मिलिट्री हॉस्पिटल विद इन 21 डेज ऑन पेमेंट ऑफ 140 रुपीज़ मिलिट्री ऑर्डर ऑन गवर्नमेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो गाइस जो अनफिट जो कैंडिडेट है वो अपना हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हैं कि हम अनफिट नहीं हैं, तो वो वहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि आपका मेडिकल होगा, ठीक है, टेम्परेरी पॉइंट नहीं बना, बिल्कुल परमानेंट पॉइंट आपका बन जाता है, तो आप अपना दे सकते हो अपने वहाँ पे हॉस्पिटल में, इनके मिलिट्री में आप, ठीक है, कि हमारा चेकअप कराया जाए दोबारा से। तो 21 दिन के अंदर आप फिर भी अनफिट पाए जाते हो तो आप अनफिट ही रहोगे परमानेंट, ठीक है। द सेलेक्ट लिस्ट बेस्ड ऑन वैकेंसी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द कैंडिडेट वो क्वालिफाई इन सिलेक्शन ट्रायल एंड आर फाउंड इन मेडिकली फिट। जो बच्चे सेलेक्ट लिस्ट बेस्ड ऑन वैकेंसी विल बी प्रिपेयर्ड, तो गाइस जो सिलेक्शन होगा, जो कैंडिडेट बिल्कुल ट्रायल के दौरान बढ़िया क्वालिफाई हो जाता है और मेडिकल के दौरान फिट हो जाता है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट सेलेक्टेड इन वैलिड फॉर करंट बैच ओनली ए ऑल सेलेक्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल आल्सो बी फॉरवर्ड पुलिस वेरिफिकेशन। तो गाइस आपका जैसे कि सिलेक्शन हो जाता है तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको सबमिट करवाना पड़ेगा, जो कि INS मनोडोवी एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट आफ्टर गेटिंग देयर वेरीफाइड ऑन दी सी फॉरम दी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटीज़। जो कि अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवा के पूरा चीज़ आपका फॉर्म साइन वगैरह करवा के, जो कि आपको INS मंडोवी में आपको सबमिट करवाना है, ठीक है। नो इंक्वायरी विल बी एंटरटेन्ड रिगार्डिंग सिलेक्शन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो गाइस आप 6 मंथ्स के बाद कोई भी पूछताछ करते हो तो कोई इसमें कोई रिप्लाई नहीं दी जाएगा, ठीक है। नो इंक्वायरी विल बी एंटरटेन्ड रिगार्डिंग सिलेक्शन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने बाद कोई आप पूछताछ करते हो तो कोई इसमें कोई रिप्लाई आपको दिया नहीं जाएगा, ठीक है। बोर्डिंग लॉजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग दी रैली विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स। तो गाइस इसके अंदर नेवी की तरफ से कोई भी आपको
बोर्डिंग की, लॉजिंग की कोई भी आपको इसमें सुविधा नहीं दी जाएगी, ठीक है, अरेंजमेंट नहीं दिया जाएगा नेवी द्वारा। लुक्ड आफ्टर बाय द पेरेंट्स गार्डियंस इंस्टीट्यूट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग। पेरेंट्स के लिए ही नहीं, कोई आपका जो सहायक है उनके लिए भी कोई बोर्डिंग एंड लॉजिंग कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग की बात करें, जैसे गाइस आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है नेवी स्पोर्ट्स कंपनी के अंदर, आपका इसके अंदर 6 to 10 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि इन केवी मैंडोवी गोवा के अंदर, जो कि केवी स्कूल होता है, ठीक है। ओपनिंग स्कूल बी साइड इंटेंसिव कोचिंग इन सेलिंग बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कोचिज जो अपने साई की तरफ से जो होंगे उनके अंडर आप ट्रेनिंग होंगी आपकी, या नेवी कोचिज है उनके अंडर आपकी ट्रेनिंग होंगी। ऑन पासिंग क्लास 10 एग्ज़ाम, आप पास हो जाते हो 10th के अंदर, तो आप सीधा ही द कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस एज एप्लीकेबल फॉर एनरोलमेंट इनटू द इंडियन नेवी। तो जैसे आप 10th के लिए पास हो जाते हो सीधा केवी के अंदर से ही 10th के ऊपर पास हो जाते हो, तो ये सीधा आप ना इनरोलमेंट यानी सीधा इंडियन नेवी के लिए आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस द सिलेक्शन प्रोसेस इज एप्लीकेबल हो जाओगे आप, ठीक है। The boys who are selected but disqualified due to concealing facts, hiding information, not showing progress in discipline will be rejected and cost of training will have to by their parents। तो गाइस इसके अंदर आप कोई भी डिस्क्वालीफाई करते जाते हो या मेडिकल द्वारा या कोई आपकी मार्कशीट वगैरह कुछ धांधलेबाजी तरीके से पाई जाती है या प्रदर्शन बढ़िया तरीके से नहीं करते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो गाइस आपको कोई इससे ज़्यादा कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप ये टेलीफोन नंबर लिख रखा है, जैसे मैं बोल ही देता हूँ 011-261-10842। आप 9 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आप इस टेलीफोन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो क्या इंक्वायरी और कुछ इससे ज़्यादा इंक्वायरी आपको चाहिए, तो आप 9 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आप ये कोई आपकी इंक्वायरी तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ ये अपनी नेवी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी की तरफ से याचिंग सेलिंग की गेम की वैकेंसी निकल के आई है, जो कि मैं दोबारा आपको बता देता हूँ रिपोर्टिंग कहाँ करनी है। इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर INS मांडोवी गोवा, ठीक है, जो कि 8 अप्रैल को करनी, 2 दिन ये ट्रायल चलनी है, 8 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी जो कि सुबह, ठीक है। तो गाइज़ आपको जो आप जैसे आप जाओगे ट्रायल के दौरान तो आपको बिल्कुल अपने सारे चीज़ फिट होके जाना है आपको, ठीक है। यानी अपने जो कि इसके अंदर लिख भी रखा था पॉइंट था एक, जो कि ये रहा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट देयर ईयर्स क्लीन फॉर वैक्स एंड रिमूव फॉर टीथ, जो कि कान को आप साफ़ करा के ले जाना है, दांत को साफ़ करा के ले जाना है ताकि कोई टेम्परेरी पॉइंट भी ना बने, ठीक है। तो आपको आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए, टैटू नहीं होना चाहिए किसी हाथ वगैरह पे तो चल जाएगा बट कहीं और नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके कान वगैरह में कुछ दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, दांत बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो माइनर सी चीज़ें हैं, तो आपको ये साफ़ कर करके ले जाने ताकि आपका टेम्परेरी पॉइंट भी ना बने, तो सीधा आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इस गेम से रिलेटेड है, जो मैंने स्पोर्ट्स अचीवमेंट बताई है। नेशनल जूनियर इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर आपका चैम्पियनशिप में मेडल है, ठीक है, जो कि YAI द्वारा हो, ठीक है। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में 12 से लेकर 15 साल तक बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 5th क्लास स्टैंडर्ड इसमें मांग रखे, नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि अपनी नेवी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी की तरफ से निकल के आई जो कि 2023। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई वीडियो आती है, रिक्रूटमेंट प्लस अपडेट, स्पोर्ट्स कोचिंग की वैकेंसी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।